Hello and welcome to all of you guys. इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग के सिलेबस में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग ओ लेवल कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है और इससे रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियोस पहले भी अपलोड किए जा चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले कंटेंट्स वी हैव टू डिस्कस। इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, साइबर क्राइम। तो ये 3 टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉमर्स ऑन द इंटरनेट या फिर ई कॉमर्स। गाइस, ई कॉमर्स होता क्या है? ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स मतलब होता है बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करना या कॉमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म करना, ठीक है? कॉमर्स मीन्स एक तरह का व्यवसाय, राइट? व्यवसाय जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से करते हैं, इलेक्ट्रिक के माध्यम से करते हैं, वो चीज ई कॉमर्स कहलाती है। चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स buying and selling of goods, products और services over the internet। मतलब कि कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट को बाय करना या सेल करना ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज इंटरनेट के माध्यम से बाय करना या सेल करना, ठीक है? दैट कम्स अंडर द ई कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई-कॉमर्स इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के रूप में भी जाना जाता है। और इंटरनेट कॉमर्स या फिर इसी को हम लोग इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं। दीज सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट नेटवर्क। ये जो सर्विसेज होती हैं, राइट, वो ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। ट्रांजेक्शंस ऑफ मनी, funds and data are also considered as e-commerce। आप ओवर द वेब ऑनलाइन तरीके से जो आप मनी ट्रांजेक्शन करते हैं, डेटा ट्रांजेक्शन करते हैं, राइट, वो सारी चीजें भी ई कॉमर्स के अंतर्गत कंसीडर की जाती हैं। कुछ जैसे कि आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख पा रहे हैं। ऑनलाइन स्टोर्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई, राइट, क्विकर, OLX आर द एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि आप प्रायः नाम सुनते होंगे, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, राइट। तो इन वेबसाइट के जरिए आप ऑनलाइन परचेजिंग परफॉर्म करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग परफॉर्म करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन परचेजिंग या सेलिंग आप परफॉर्म करते हैं, तो ये चीज ओवर दीज वेबसाइट इज आर नोन एज ई कॉमर्स। इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स परफॉर्म करने के लिए इंडिया में या बहुत सारी वेबसाइट्स फॉर्म की गई हैं। जैसे आप मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स आपको पता ही है, अमेजन, जिसपे आप प्रायः परचेजिंग करते रहते हैं, फ्लिपकार्ट, राइट, इसी तरीके से और भी वेबसाइट्स हैं, क्विकर हैं, OLX है, राइट, जिसपे कि आप प्रायः परचेजिंग करते रहते हैं। तो सो दीज आर ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो कि ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से रिलेटेड क्या एडवांटेज है, या ई कॉमर्स क्यों हम लोग यूज करते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट, जो ट्रेडिशनल परचेजिंग होती है, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक परचेजिंग। पारंपरिक परचेजिंग का मतलब होता है कि जैसे आप प्रॉपरली मार्केट जाते हैं, फिर एक शॉप पर जाते हैं, परचेजिंग करते हैं, वहां पर नहीं सामान कोई प्रोडक्ट समझ में आया तो आप दूसरे किसी शॉप पर जाते हैं, राइट, और परचेजिंग परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज द ट्रेडिशनल कॉमर्स। लेकिन ई कॉमर्स ट्रेडिशनल कॉमर्स से किस तरीके से डिफरेंट है, वो चीज यहाँ पर समझते हैं। ई कॉमर्स के रेफरेंस में सबसे पहले ई कॉमर्स प्रोवाइड्स द सेलर्स विद ए ग्लोबल रीच। ई कॉमर्स सेलर्स को एक ग्लोबल रीच प्रोवाइड करता है। सेलर या आप कह सकते हैं कंज्यूमर को या बायर को, जो भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनको एक ग्लोबल रीच प्रोवाइड करता है। ग्लोबल रीच का मतलब होता है कि वो ऑल ओवर फिर वर्ल्ड से कनेक्टेड हो जाते हैं, राइट। फिर जैसे कि यहाँ पर आप दे रिमूव द बैरियर ऑफ प्लेस जियोग्राफी। तो ई कॉमर्स से जब आप कोई परचेजिंग करते हैं तो वहाँ पर जो जियोग्राफिकल जो लोकेशन का प्रॉब्लम होता है वो नहीं होता है।
मीन्स बैरियर ऑफ जो प्लेस होता है वो खत्म हो जाता है। बैरियर ऑफ प्लेस का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मान लीजिए कि आप सुल्तानपुर में रह रहे हैं, राइट। तो सुल्तानपुर में आप कोई मान लीजिए मोबाइल परचेज करना है, तो उसके लिए आप प्राय या तो सुपरमार्केट जाएंगे या चौक घंटा घर जाएंगे, और वहां पर एक डेफिनेट लोकेशन में आप वो चीज परचेजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लोकेशन लिमिट है कि आप, या आप कह सकते हैं कि एक जियोग्राफिकल लिमिट है कि आप वहीं से प्रोडक्ट परचेज करें, ठीक है। आप कहीं 100-150 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर मोबाइल परचेज करने के लिए नहीं जाएंगे। तो ये जियोग्राफिकल लिमिट होती है, ठीक है। लेकिन जब आप ई कॉमर्स ये चीज परफॉर्म करते हैं तो जियोग्राफिकल का जो लिमिटेशन का जो क्राइटेरिया है वो खत्म हो जाता है। आप ओवर द वेब जो है वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं, और आप जो भी सेलर है वो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी लोकेशन में हो, वो आपसे 1000 किलोमीटर दूर पर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप परचेजिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक तरह का बैरियर ऑफ प्लेस होता है या जियोग्राफी होती है वो खत्म हो जाती है ई कॉमर्स से। फिर आगे बढ़ते हैं। One other great advantage is convenience it offers. A customer can shop 24/7. ई कॉमर्स के जरिए आप 24/7 परचेजिंग या परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में आप 10 बजे तक, 10 बजे तक मैक्सिमम आप परचेजिंग करते हैं, उसके बाद ट्रेडिशनल मार्केट में शॉप्स क्लोज हो जाती है, फिर आप वहां से परचेजिंग नहीं कर पाते। लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। आप वेबसाइट ओपन करिए, ठीक है, एंड एनी टाइम 24/7 ऑर्डर प्लेस करिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये जो टाइम बाउंडेशन है ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स विद वेरी लिटिल एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट्स आर आल्सो एड्रेस क्विकली। ई कॉमर्स के रिगार्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है, ठीक है, टू द कस्टमर, वो बहुत ही कम एफर्ट में कस्टमर को मिल जाता है या कंज्यूमर को वो अचीव मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। आपको सिंपल वेबसाइट ओपन करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, कहीं आने जाने की कोई जरूरत नहीं होती, और वो सामान आपको विद इन 4 और 5 डेज आपको डिलीवर कर दिया जाता है। तो अच्छा, कंप्लेंट्स आर आल्सो एड्रेस क्विकली। अच्छा, अगर जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वहाँ उससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स हैं तो उसको भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही क्विकली उसका निवारण किया जाता है, राइट। अच्छा, कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स का मतलब क्या क्या, ई कॉमर्स इंप्लीमेंट करने में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं या क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग और बिल्डिंग एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन इन हाउस मे बी वेरी हाई। जब आप कोई ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं या ई कॉमर्स बिजनेस या कोई कंपनी स्टार्ट करते हो, तो इनिशियल स्टेज पर, मतलब स्टार्टिंग स्टेज पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे आप वेबसाइट क्रिएट करवाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट उस पर प्लेस कराते हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग में कुछ स्टाफ आप हायर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टली हो जाती हैं स्टार्टिंग में। यूजर रेजिस्टेंस, यूजर मे नॉट ट्रस्ट द साइट इन एन अननोन फेसलेस सेलर। Such distrust makes it difficult to convince traditional users to switch from physical store to online virtual store. तो स्टार्टिंग में जब ये भी प्रॉब्लम होती है कि जो भी कस्टमर ट्रेडिशनल मार्केट से परचेजिंग कर रहा है, और वो जब कोई जो है फेसलेस मीन्स आप वेबसाइट से जब वो ई कॉमर्स या फिर वेबसाइट के जरिए परचेजिंग करता है, तो स्टार्टिंग में उसको कोई बिलीव नहीं होता कि प्रोडक्ट हमारे अच्छे होंगे या फिर कैसे होंगे। तो बिलीव होने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम भी स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ती है। इसी तरीके से इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट एक्सेसिंग की जो प्रॉब्लम है, जैसे टाउन एरिया में तो नहीं, लेकिन जो रूरल एरियाज हैं, तो वहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं प्राय उनको इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो वो लोग ई कॉमर्स से को बहुत ज़्यादा फिर उनको यूज़ करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स के अंतर्गत कंसिडर की जाती हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेन कैटेगरी। ई कॉमर्स को 4 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले द बेसिस ऑफ फॉर दिस सिंपल क्लासिफिकेशन, और जो आधार है ये 4 कैटेगरी का जो क्लासिफिकेशन का जो एक आधार है, इज द पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। वो पार्टीज हैं जो कि ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रही हैं।
जैसे सबसे पहले बिजनेस टू बिजनेस जो ई कॉमर्स का क्या मतलब होता है, पहले डिफिनीशन समझते हैं फिर आगे देखते हैं। दिस इज द बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, हियर द कंपनीज आर डूइंग बिजनेस विद ईच अदर। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन में होता क्या है कि दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांजेक्शन परफॉर्म करती हैं, मतलब बिजनेस परफॉर्म करते हैं। उन दो कंपनीज में कोई या तो सेलर हो सकता है, कोई या तो जो है बायर हो सकता है, राइट। तो यदि ये जो कमर्शियल ट्रांजेक्शंस हैं ये दो कंपनीज के बीच में, दो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हो रही हैं, तो ये बिजनेस टू बिजनेस जो है ई कॉमर्स कहलाता है। एंड द फाइनल कंज्यूमर इज नॉट इन्वॉल्व। बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में फाइनल कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं होता है। So the online transactions only invoke the manufacturer, wholesaler, retailer, right? तो इस तरह का जो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, जो ई कॉमर्स कैटेगरी है, इसमें एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, उनके बीच में ट्रांजेक्शन परफॉर्म होता है। यहाँ पर कोई फाइनल जो कंज्यूमर होता है वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं। बिजनेस टू कस्टमर P2C, जिसको कि हम यहाँ पर कहते हैं बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर, here the company will sell their goods or service directly to the consumer। बिजनेस टू कस्टमर में क्या होता है कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कोई सर्विस किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती है, राइट। यहाँ पर एक पार्टी तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी होती है एंड सेकेंड पार्टी कोई पर्टिकुलर उपभोक्ता होता है, राइट, या कंज्यूमर होता है। द कंज्यूमर कैन ब्राउज देयर वेबसाइट एंड लुक एट प्रोडक्ट। जो भी कंज्यूमर होता है वो जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का जो वेबसाइट होता है, तो वेबसाइट को विजिट करता है और वहां पर ऑर्डर प्लेस करता है। देन दे प्लेस देयर ऑर्डर एंड द कंपनी शिप्स द गुड्स डायरेक्टली, ठीक है। और ऑर्डर प्लेस होने के बाद जो कंपनी होती है वो डायरेक्टली जो है वो ऑर्डर पर्टिकुलर कस्टमर तक या कंज्यूमर तक पहुंचाती है। पॉपुलर एग्जाम्पल्स आर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड जेबा। और इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल जो हैं, जैसे कि आप देखते हैं अमेजॉन से आप शॉपिंग करते हैं, तो अमेजॉन एक पर्टिकुलर कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, एंड हम लोग जो होते हैं जो ऑर्डर प्लेस करते हैं वो एक पर्टिकुलर कस्टमर होते हैं, ठीक है। तो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको अमेजॉन से वो प्रोडक्ट डिलीवर करा दिया जाता है। तो यहाँ पर एक पार्टी, फर्स्ट पार्टी इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड पार्टी इज द कस्टमर। आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, where the consumers are in direct contact with each other। कंज्यूमर टू कंज्यूमर कैटेगरी है ये ई कॉमर्स की, जहां पर ट्रांजेक्शन जो होता है वो दो कंज्यूमर्स के बीच में होता है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो जो दोनों पार्टीज होती हैं, ठीक है, चाहे सेलर हो चाहे वो रिसीवर हो, वो दोनों कंज्यूमर ही होते हैं। नो कंपनी इज इन्वॉल्व, यहाँ पर कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती। अच्छा, इट हेल्प्स पीपल सेल देयर पर्सनल गुड्स एंड एसेट डायरेक्टली टू एन इंटरेस्टेड पार्टी। यहाँ पर कोई भी पर्सन जिसको कि जो है गुड्स या एसेट सेल करना होता है वो डायरेक्टली किसी दूसरे पर्टिकुलर कस्टमर से या कंज्यूमर से कांटेक्ट करता है और फिर उसको सेल करता है। यूजली गुड्स ट्रेडेड आर कार्स, बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो जो है वो कार हो, चाहे वो बाइक्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप OLX, क्विकर, ETC फॉलो दिस मॉडल। OLX, क्विकर या और भी जो वेबसाइट है इस मॉडल के अंतर्गत काम करती हैं। तो कस्टमर को जो है ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, राइट। सो दिस इज द कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस क्या है? दिस इज द रिवर्स ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर एंड इट इज ए कंज्यूमर टू बिजनेस। यहाँ पर दो पार्टीज में फर्स्ट पार्टी कंज्यूमर होती है एंड सेकंड पार्टी बिजनेस, कोई बिजनेस होता है या फिर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है या कंपनी होती है। सो द कंज्यूमर प्रोवाइड्स ए गुड और सम सर्विस टू द कंपनी। यहाँ पर कंज्यूमर कोई पर्टिकुलर गुड्स हो गए या कुछ सर्विसेज हो गए जिसकी कंपनी को प्रोवाइड करती है। Say for the example, an IT freelancer who demos and sells his software to a company। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई IT जो है सॉफ्टवेयर निर्माता, कोई सॉफ्टवेयर
डेवलपर है तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके वो किसी पर्टिकुलर कंपनी को सेल आउट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आईटी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर पर्टिकुलर पर्सन एंड जो कंपनी हो गई जिसको कि वो सॉफ्टवेयर सेल किया जा रहा है तो वो पर्टिकुलर एक कंपनी हो गई। तो इस तरीके का जो ट्रांजेक्शन होता है या एक्टिविटी परफॉर्म होती है वो चीज कंज्यूमर टू बिजनेस कहलाती है, या वो जिस मॉडल के अंतर्गत ये स्टडी किया जाता है या ई कॉमर्स में जिस मॉडल के अंतर्गत इसको रखा जाता है वो कंज्यूमर टू बिजनेस कहलाता है। यहाँ पर फर्स्ट पार्टी दैट इज कंज्यूमर एंड सेकंड पार्टी दैट इज कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस। आगे बढ़ते हैं, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम और कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम। साइबर क्राइम को कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम भी कहा जाता है। कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम का मतलब होता है कि क्राइम जिसमें कंप्यूटर भी जो है इंक्लूड होता है या कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूड होता है, इज ए क्राइम दैट इन्वॉल्व्स ए कंप्यूटर एंड ए नेटवर्क। एक इस तरीके का क्राइम जहां पर कंप्यूटर इंक्लूड हो और साथ ही साथ में नेटवर्क भी इंक्लूड हो। तो दिस इज नोन एज साइबर क्राइम। द कंप्यूटर्स मे हैव बीन यूज्ड इन द कमीशन ऑफ क्राइम। उस क्राइम को अंजाम देने के लिए आप कंप्यूटर यूज किए जाते हैं या फिर नेटवर्क यूज किए जाते हैं और इट मे बी टारगेटेड। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम डिफरेंट टाइप्स के साइबर क्राइम हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम हो सकते हैं। जैसे कुछ मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है। इंटरनेट फ्रॉड, जैसे इंटरनेट के जरिए जो फ्रॉड परफॉर्म किया जाता है, एटीएम फ्रॉड, राइट। इसी तरीके से हैकिंग का मतलब होता है कि कोई वेबसाइट या कोई हैकिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकिंग्स होती हैं कि कोई डॉक्यूमेंट आप इलीगल तरीके से एक्सेस कर लेते हैं, राइट। इसी तरीके से ईमेल हैकिंग, जहाँ पर ईमेल हैक परफॉर्म कर लिया जाता है, ईमेल हैकिंग की जाती है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, राइट। तो साइबर क्राइम के बारे में स्टूडेंट्स आगे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। अभी तो यहाँ पर हम लोग एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। और जो भी चूंकि ये फर्स्ट चैप्टर है और आई थिंक जो भी लगभग अप्रॉक्स जितने भी टॉपिक्स फर्स्ट चैप्टर में है वो मैंने कवर अप करने की कोशिश किया हुआ है। ठीक है, और भी जो चीज़ें इसमें अभी शेष रह गई होंगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।